Hello students, welcome to all my channel. You are watching Krishna Commerce classes with me यानी कृष्णा सर के साथ. So today we'll discuss about the joint stock company. Joint stock company 11th क्लास का चैप्टर 2 का पार्ट है. इसमें हम डिस्कस करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में. जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी होती है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ, यानी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड हैविंग ए कॉमन सेल. मतलब ये कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ द्वारा क्रिएट की जाती है. सो फीचर्स के अगर हम बात करते हैं यहाँ से फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले हमारी जो फीचर्स आती है वो फीचर्स भी हमारी सबसे पहले आती है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. सेपरेट लीगल आइडेंटिटी से मतलब उसका क्योंकि वो लॉ द्वारा क्रिएट होती है तो उसके एक अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है जिसका ऑनर से कोई भी मतलब नहीं होता है आइडेंटिफिकेशन में. सेकंड थिंग्स आता है आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि डेफिनेशन में क्लियर मैंने बता दिया आपको कि आर्टिफिशियल पर्सन होती है. एंड थर्ड वन होता है परपेचुअल सक्सेशन, कि इन केस ऑफ मेंबर्स अपने शेयर को किसी और को दे के जा भी सकता है और रह भी सकता है, उनकी मर्जी है. कॉमन सील यानी कंपनी हैविंग ए कॉमन सील, यानी कंपनी को कोई नहीं देख सकता पर कंपनी अपनी सील होती है यानी स्टैंप होती है, उसी के बेस पे वर्क करती है जो कि उसे उसके लिए बॉन्ड वर्क के लिए बॉन्ड कर देती है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, आप अपने शेयर किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो. मतलब कहने का ये कि एवरी मेंबर या शेयर होल्डर आर फ्री फॉर ट्रांसफर टू द शेयर विद एनी पर्सन. थर्ड वन होता है सेपरेशन ऑफ ऑनर कंट्रोल, कंपनी का खुद का कंट्रोल होता है, उसके किसी ऑनर से कोई मतलब नहीं होता है. एंड लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे एक अच्छी बात होती है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो आपके शेयर फंड्स के अकॉर्डिंग होती है. जितना शेयर आपने खरीदे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी लायबिलिटी होती है. सबसे बात करते हैं मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो मेरिट्स हैं, यानी सब मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी लॉन्ग कैपिटल, लॉन्ग अमाउंट ऑफ कैपिटल की बात करें तो एक बड़ी अमाउंट यहाँ से हाई अमाउंट हम इन्वेस्ट अपने शेयर इशू करके कलेक्ट कर सकते हैं. दूसरी बात होती है लिमिटेड लायबिलिटी, ये अच्छी बात होती है कि आप सिर्फ अपने शेयर तक ही लायबल होते हो, आपको किसी और की लायबिलिटी को बेयर नहीं करना है. थर्ड होता है कंटिन्यूटी, इन केस ऑफ ऑनर की डेथ हो जाती है तब भी क्या होता है हमारी कंपनी रन करती रहती है. एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, हमारे पास जब एक कंपनी को रन करते हैं तो मेंबर उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, तो यहाँ पे एफिशिएंट मैनेजमेंट. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एक बड़ी अमाउंट के जो हम मार्केट में इशू कर रहे हैं यानी अपने शेयर इशू कर रहे हैं वहाँ से कैपिटल ले रहे हैं तो अपनी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं. इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इजीली मेंबर फ्री होते हैं, मैंने बताया आपको शेयर होल्डर एक अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है. उसके बाद आता है आपका पब्लिक कॉन्फिडेंस. पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है पब्लिक का हमारी कंपनी पे ट्रस्ट बना रहता है. एंड नेक्स्ट होता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इज बिकॉज ऑफ पब्लिक, जो कंपनी एक पब्लिक की तरह वर्क करती है, सभी उसके शेयर खरीद के उसके ऑनर बन सकते हैं, तो उनका जो मैनेजमेंट है वो डेमोक्रेटिक, यानी वही लोग जो शेयर होल्डर है वही लोग उसके कंट्रोल करते हैं यानी उसे मैनेजमेंट को फॉलो कराते हैं. डिस्पर्सल ऑफ ऑनरशिप एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे ऑनरशिप में मैंने बताया कि अगर इन केस ऑफ डेथ हो जाती है ऑनर की तो भी हमारी कंटिन्यूटी रहती जो कि तो रहेगी, हमारी कंपनी चलती रहती है. एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कुछ ना कुछ सामाजिक वेलफेयर जो से हमें सोशल वेलफेयर से वो भी वो कंपनी करती रहती है. एंड डिमेरिट्स ऑफ स्टॉक कंपनी की सबसे पहले होता है लेंथी एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस, कि हमें कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एक लेंथी प्रोसेस से गुजरना होता है जिसमें एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है. लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पे मोटिवेशन नहीं होता क्योंकि हर आदमी यही सोचता है कि इतने सारे मेंबर हैं तो सभी लोग अपना काम कर लेंगे. डिले इन डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर डिसीजन लेते हैं. एंड एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, इसका जो गवर्नमेंट कंट्रोल है वो इंटरफेयर ज़्यादातर गवर्नमेंट का रहता है. कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, कि सभी मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि शेयर होल्डर जो कंपनी के ओनर होते हैं सबके व्यूज़ एक जैसे हों ये पॉसिबल नहीं हो सकता है. एंड ओलिग्राफिक मैनेजमेंट, ओलिग्राफिक मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए मैंने अभी आपको बताया डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट यानी बच्चे एक तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि जब सभी लोग मिलके मेंबर मिलके किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कहते हैं कि नहीं आप इसे रन करवा कीजिए
तो वहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं। बट ओलियोग्राफिक होता है, कहने का मतलब किसी पेपर में होता है, ना कि रियल में कंट्रोल उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही होता है। पर कहने के लिए क्या है, कंपनी इंडिविजुअल है कि अपना आर्टिफिशियल पर्सन है कि सिर्फ अपना ही कंट्रोल है और किसी का कंट्रोल नहीं है। पर एक्चुअल में अगर वास्तविकता बात करें तो कंट्रोल उनके मेंबर्स का ही होता है। अनहेल्दी स्पेकुलेशन, अनसर्टेनिटी स्पेकुलेशन एंड सोशल एविल्स। सोशल एविल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट होती है, बड़े बिजनेस होता है, तो जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको वहाँ से हटना पड़ता है, कंपटीशन में नहीं आते हैं। इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन, और आपके जो डिसीजन है उनमें गवर्नमेंट भी इंटरफेयर कर सकती है अपने रूल रेगुलेशन के द्वारा, किसी भी ऐसे पॉलिसी के द्वारा जिससे आपके डिसीजन डिले हो जाते हैं। टाइप ऑफ कंपनी की बात करें तो पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, अब कंपनीज एक्ट चलता है हमारा 2013। 2013 में एक बात है कि 2013 में जो कंपनी है वो 3 तरह की इंट्रोड्यूस की गई है। फर्स्ट है आपका प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट ऑनरशिप जिसकी होती है इंडिविजुअल ऑनरशिप में, वो प्राइवेट कंपनी होती है। दूसरा आती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी हमारी 2 तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। एंड थर्ड वन होता है वन पर्सन। वन पर्सन कंपनी पहले नहीं थी, ये इसी बार 2013 में जब अमेंडमेंट हुआ इसमें लॉन्च हुआ। इसमें बताया कि एक पर्सन भी अपने एक कंपनी को चला सकता है, जिसे शॉर्ट में ओपीसी बोलते हैं। ठीक है, यहीं से बात आती है, तीनों तरह के टाइप क्लियर हुए, प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन। इसमें पब्लिक कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी, जिसके सीधी सी बात समझिए, जिसके 51% शेयर से ज़्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट खरीदती है या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनीज होती है। जिसके 51% शेयर से ज़्यादा किसी इंडिविजुअल के पास होते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी होती है। वन पर्सन कंपनी में एक पर्सन कोई भी मिलके अपना कंपनी चला सकता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया जॉइंट स्टॉक कंपनी को। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट यानी फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में सबसे पहले बात आती है, इसके 4 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी सबसे पहला काम हमारा प्रमोशन का होता है, दूसरा काम इनकॉर्पोरेशन का, और तीसरा काम होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, फोर्थ वन होता है हमारा बिजनेस कमेंसमेंट का। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमोशन। प्रमोशन होता है स्टेप बाय स्टेप कंपनी को इंट्रोड्यूस करना, लाइक कैसे क्रिएटर को कंपनी को क्रिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहला होता है, ये वहाँ तक का वर्क होता है प्रमोशन में, जब एक कंपनी के एक आइडिया माइंड में आता है, उसे लेके उसे फ्रेमवर्क कंप्लीट करने तक का जो वर्क होता है वो प्रमोशन में आ जाता है। प्रमोशन यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि जो हम बिजनेस करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, अवसर क्या है, कौन हमारे कंपटीटर है, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी सेटअप करने में, सर्वाइव करने में। दूसरा आता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी स्टडीज़ में आता है टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल। फाइनेंशियल आपका वही फाइनेंस प्रोवाइड कराना। आपका टेक्निकल में आ गया कि ऐसा तो नहीं है कि हमने मशीन तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली पर हमारे पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है। थर्ड वन देखी जाती है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली में आ जाता है हमारा प्रॉफिट। देखिए बिजनेस ये चाहता है कि प्रॉफिट हो, पर उसका यही मोटिव नहीं होता कि जनरली कि बेस्ट प्रॉफिट हम अर्न करें। हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही उस पर प्रॉफिट को देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट आता है फिक्सिंग ऑफ साइनेटरी ऑफ एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे किस किस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साइन होने हैं वो हमें साइनेटरी को फिक्स करना होता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल आता है, यानी जब हमने माइंड में सेट कर लिया कि अब हमें ये बनाना है, कंपनी ऐसे रन करनी है, तो हम प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी बना सके और जो हमारे रजिस्ट्रेशन वर्क है उन्हें कंप्लीट कर सके। तो ये सब हमारे प्रोफेशनल वर्क करते हैं। उसके बाद आता है प्रिपेयर ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत होती है यानी एक कॉर्पोरेशन एक कंपनी को क्रिएट करने के लिए उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल के द्वारा क्रिएट करना यानी उन्हें बनाना या तैयार करना, वो हमारे इसमें आता है। उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में आता है फिलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, यानी आपको फर्म का नाम ये सब आपको रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा,
तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें फिल करना। फिर पेमेंट ऑफ फी, रजिस्ट्रेशन फ़ी का पेमेंट करना होता है। एंड थर्ड वन रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट कर देते हो तो रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसी रजिस्ट्रेशन की जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन का कि हाँ अब इस तरह की और कोई कंपनी नहीं है, ये कंपनी सर्वाइव कर सकती है। यानी कंपनी के रजिस्ट्रेशन में एक चीज़ का भी ध्यान होता है कि वो जो हमारी कंपनी का नाम है वो नाम और किसी सिमिलर कंपनी का ना हो। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। सब्सक्रिप्शन स्टेज में सबसे पहले आता है सेबी अप्रूवल, यानी हमें फाइनेंस अरेंज करने के लिए सबसे पहले शेयर इशू करने के लिए क्या करना होता है, सेबी से अप्रूवल लेना होता है। दूसरा, हम अपना कंपनी का प्रोस्पेक्टस यानी विवरण पुस्तिका एक तरह की उसे इशू करते हैं ताकि हमारी कंपनी के बारे में जनता जान सके। तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर, यानी बैंकर अपॉइंट करने होते हैं हमें जो हमारी कंपनी को फाइनेंस करेंगे, बैंकर ब्रोकर जो हमारी कंपनी के शेयर को मार्केट में सेल कराएंगे, और अंडरराइटर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी देखिए यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू अगर बात करूँ कंपनी सेबी के द्वारा 10% आती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से 5% होता है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 5% सब्सक्रिप्शन मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एप्लीकेशन देंगे स्टॉक एक्सचेंज में ताकि हमारे जो शेयर्स हैं वो रजिस्टर्ड हो सके। और उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर, यानी जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें हम शेयर अलॉट कर देते हैं। उसके बाद लास्ट वन आता है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। रजिस्ट्रार के बाद जब हमारी सब कंप्लीट हो जाती है चीज़ें तो हम रजिस्ट्रार से का कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट इशू कराते हैं, तब हमारा बिजनेस फिर स्टार्ट माना जाता है। वहीं से फिर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे इसके नेम क्लॉजेज, कुछ क्लॉजेज होते हैं, जैसे नेम क्लॉजेज में आपको बता दूं कि आपकी कंपनी का और कोई नाम नहीं होना चाहिए ऐसा जो सिमिलर हो किसी और कंपनी से। जैसे रीबॉक, तो आप रीबॉक को आप भी रीबॉक चलाने लगे तो ये पॉसिबल नहीं है, लीगल नहीं है। दूसरा होता है डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल क्लॉज आपको ये बताना होता है कि आप किस स्टेट या किस पर्टिकुलर जगह पे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। थर्ड वन आता है ऑब्जेक्टिव, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो लीगल होना चाहिए, इलीगल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ क्लॉजेस में आता है आपके पार्टनर की लायबिलिटी, मतलब आपके जो मेंबर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी। कैपिटल क्लॉज यानी कितनी कैपिटल से आपकी कंपनी ऑथराइज्ड है, कितनी कैपिटल से आप रजिस्टर्ड करा रहे हैं अपनी कंपनी को, वो सब हमारा कैपिटल क्लॉजेज में आता है। एंड लास्ट में आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉजेज, यानी कितनी कैपिटल हमने इशू की है और कितनी सब्सक्राइब हो चुकी है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमारे ध्यान रखना वो चार्टर ऑफ कंपनी था MOA, उसमें एक्सटर्नल अफेयर की बात हो रही थी। यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल अफेयर्स की बात होगी, यानी इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन, जो भी इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी के वो आ जाते हैं आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। एंड लास्ट वन होता है हमारा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस होता है एक तरह का विवरण या आपकी एक्सप्लेनेशन एक तरह की जो हम हमारी कंपनी के बारे में आम जनता को बताता है कि हमारी कंपनी की डिटेल क्या है, वो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है। सो सेकंड चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।